हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमजे मैथमेटिक्स क्लासेस। माई सेल्फ मनोज आंगे। अपन बात कर रहे थे अप्रोक्सीमेशन के बारे में। तो पिछले वीडियो में अप्रोक्सीमेशन के बारे में अपन ने उसके ज्योमेट्रिकल के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन उसके और क्वेश्चन के बारे में बातें करेंगे। तो उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन है अपने सामने। पहला क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम of a cube of side x meter caused by increasing the side by 1%। तो पहले अपन ये तो दे रखा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज। तो ये तो पता होना चाहिए पहले अप्रोक्सीमेट चेंज होता क्या है, तभी तो अपन अप्रोक्सीमेट चेंज निकालेंगे। और बाद में ये पता होना चाहिए 1% क्या दे रखा है। तो इसने लिखा है कि अपने को अप्रोक्सीमेट चेंजेस फाइंड आउट करना है किसमें, वॉल्यूम में। वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेट चेंजेस फाइंड आउट करना है इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड। जो साइड के क्यूब के एक्स मीटर जो साइड है उसकी जो एक्स है, एक्स के डिनोट कर रहा है साइड को एक्स मीटर, जिसके कारण इंक्रीज द साइड बाय 1%। जब साइड में 1% चेंजेस हो, अब ये भी 1% चेंजेस दे दिया किसमें, साइड में। तो यहाँ पे ये पहले पता होना चाहिए कि है क्या। तो पहले इनके बारे में बात कर लेते कि अप्रोक्सीमेट चेंज क्या होता है। देखो अप्रोक्सीमेट कोई चेंज लिख देता है या कोई एरर लिख देता है, तो बात एक ही है। इसका मतलब आपको उस डेल जो अपन फॉर्मूले के अंदर डेल वाई निकालते हैं उसको सपोज कर लेता हूँ, उसको अपन अप्रोक्सीमेट चेंजेस ही बोलते हैं। डेल वाई मीन्स ये निकालते थे डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो इसको अपन अप्रोक्सीमेट चेंजेस ही बोलते हैं कि उसमें जो चेंजेस हुआ वो किसके रेस्पेक्ट में हुआ और कितना हुआ, वो अप्रोक्सीमेट चेंजेस होते हैं। और कई बात आ जाती है परसेंटेज, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज एरर। अप्रोक्सीमेट परसेंटेज एरर। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, परसेंटेज एरर पूछ लिया इसने। अब हम किसका निकाल रहे हैं, अप्रोक्सीमेट एरर का परसेंटेज निकाल रहे हैं। सीधी सी बात ये प्रतिशत। तो आपको प्रतिशत पता है कि प्रतिशत आप कैसे निकालते हो। प्रतिशत कैसे निकलता है कि जब आपने छोटी क्लास में आपने प्रतिशत निकाले होंगे, परसेंटेज निकाले होंगे कि कितने मेरे पास नंबर आए, कितने में से आए, और मल्टीप्लाई बाई 100। यही करते थे, कितने नंबर आए, कितने में से आए, अपॉन में, और इनटू ऊपर 100। तो वही चीज़ यहाँ है, आप एरर का परसेंटेज निकाल रहे हैं। इसका मतलब पहले एरर कितना है, तो एरर अपने पास तो उसको अपन डेल वाई से नोट कर देते हैं। चलो सपोज कर लिया एरर कितना है, डेल वाई कितने में से है, पूरे में से है, टोटल वाई में से है, और परसेंटेज के लिए क्या होता है 100। तो ये होता है अप्रोक्सीमेट परसेंटेज एरर। तो इन दोनों का अपने को ऐसा क्वेश्चन करने के लिए पता होना ज़रूरी है कि ये होते क्या हैं। तो ये दोनों है, अप्रोक्सीमेट चेंज एरर जो अपन इसको नोट करते हैं, और अप्रोक्सीमेट परसेंटेज एरर जो अपन ऐसे नोट करते हैं। वो का अकॉर्डिंग हुआ, वॉल्यूम होगा तो वी के अकॉर्डिंग चलेगा, रेडियस होगा तो रेडियस के अकॉर्डिंग चलेगा, और कोई साइड होगी तो ए के अपॉन इसमें एक्स दे रहेगा तो एक्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये चेंज है, ये चीज़ पता होने अपन को ये क्वेश्चन कितना ईजी फॉर्म में कर लेते हैं। तो देखिए इसने अपने को दे रखा है, अपने को क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में पता हो, पहले चेक करो। ये बोल रहा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम। सीधी सी बात है, वॉल्यूम में चेंजेस पूछ लिया इसने, इसको डेल भी पूछ लिया, और डेल भी अपने को पता है, ये पूछ लिया डेल भी। तो अपन डेल भी को अपन लिख सकते हैं कि सीधी सी बात है, पूछा क्या है, डेल भी इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू साइड के रेस्पेक्ट में पूछा है, और साइड यहाँ क्या है, एक्स मीटर है। यह क्या है, एक्स मीटर है। तो एक्स यदि ए होता है तो ए के अपॉन चलते हैं, डी वी अपॉन डी ए इंटू डेल ए। यहाँ पे एक्स दिया है तो डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। अब अपने को ये चीज़ें चाहिए, डी वी अपॉन डी एक्स चाहिए और डेल एक्स चाहिए। तो ये चीज़ें कहाँ से आएगी, आगे देखिए इसने क्या दे रखा है, कॉज्ड बाय इंक्रीज द साइड
बाई 1%। तो साइड में कितना परसेंटेज चेंज है? 1%। यानी गिवन क्या है? साइड में परसेंटेज एरर दे रखा है, इसका मतलब गिवन साइड क्या? x। तो अभी बताया था मैंने, डेल x अपॉन x इंटू 100 दे दिया आपको 1। सीधी सी बात, ये परसेंटेज एरर है, ये भी बताया था मैंने। तो मेरे को यहाँ से डेल x की वैल्यू निकल जाएगी। क्या आएगी डेल x की वैल्यू? x को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? डेल x अपॉन 100। ये क्वेश्चन हम फर्स्ट मान लिया, डेल x का काम हो गया। अब डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स के लिए मेरे को पहले वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड क्यूब, यही होता है। तो यहाँ से साइड क्यूब क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब कर दूंगा, क्यों एक्स क्यूब भी दे रखा है, एक्स ही दे रखी साइड। तो यहाँ से डी वी अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा? 3x²। डी वी अपॉन डी एक्स आ गया, ये आ गया, दोनों यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ से अपने पास चेंजेस क्या आ जाएगा? देन डेल वी इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। डी वी अपॉन डी एक्स कितना है? 3x² मल्टीप्लाई डेल वी रहा x अपॉन 100। तो यहाँ से डेल वी क्या आ जाएगा? 3x³ अपॉन 100। तो ये क्या आ गया? इसमें अप्रोक्सीमेट चेंजेस आ गया। और कहीं यदि साइड की वैल्यू दे रही है तो वो रख दो, अपने पास टोटल अप्रोक्सीमेट वो चेंजेस आ जाएगा। अब यदि आपको साइड की वैल्यू दे दे कि भाई इतनी साइड हो तो उसमें अप्रोक्सीमेट चेंजेस कितना आएगा, तो यहाँ से अपने को अप्रोक्सीमेट चेंजेस मिल जाएगा। तो ये था छोटा सा क्वेश्चन, एकदम समझने वाला। तो जब बेसिक अपने को पता होगा तो अपन उसको क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। यदि बेसिक नहीं पता होगा तो अपन क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। यदि अपने को परसेंटेज एरर नहीं पता कैसे करते हैं तो अपन ये कैसे लिखते, ये कैसे बताते? तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द अप्रोक्सीमेशन परसेंटेज एरर in calculating the volume of a sphere is almost 3 times the approximations percentage error in calculating the radius of sphere। यानी कि ये बोल रहा है कि अपने को प्रूव करना है कि अप्रोक्सीमेट परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर, यानी कि स्फेयर के यानी गोले के जो आयतन होता है उसमें अप्रोक्सीमेशन जो परसेंटेज एरर है वो इक्वल होना चाहिए किसके? 3 टाइम द अप्रोक्सीमेशन परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेटिंग द रेडियस ऑफ स्फेयर। जो गोले की स्फेयर की जो रेडियस होती है यानी त्रिज्या होती है उसकी परसेंटेज एरर के 3 गुना बराबर होना चाहिए। ये अपने को प्रूव करना है। यानी कि सीधे से इसको अपना लैंग्वेज में यदि मैथमेटिकल लिखें तो क्या हो जाएगा? ये बोलो वॉल्यूम में परसेंटेज एरर, तो बताया था वॉल्यूम में परसेंटेज एरर, जिसका वॉल्यूम उसमें एरर, फिर टोटल वॉल्यूम इनटू परसेंटेज। यानी कि अपने को प्रूव करना है ये, प्रूव दैट वॉल्यूम इंटू 100 ये किसके होने? 3 टाइम उसकी रेडियस के परसेंटेज एरर के 3 टाइम। ये अपने को प्रूव करना है। अब ये प्रूव करना है, सीधी सी बात। तो अपने को वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पहले, तो वॉल्यूम वी चाहिए अपने को, डेल वी चाहिए। तो ये कैसे लाते हैं देखिए। तो वॉल्यूम बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा आपके पास? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैं डेल वी की फॉर्म में इस फॉर्म में चेंज करता हूँ। तो कैसे? मैं डी वी अपॉन डी आर निकाल लेता हूँ, क्यों मैं किसके रेडियस के रेस्पेक्ट बात कर रहे हैं। डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू क्या आ जाएगा? ऐसे 4/3 पाई 3r²। तो 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ सीधी सी बात है 4 पाई r² आ जाएगा। अब मेरे को पहले डेल वी चाहिए, तो वी नो दैट डेल वी इक्वल टू क्या लिखूंगा? डी वी अपॉन डी आर इंटू डेल आर लिखूंगा। क्या लिखूंगा? इसकी वैल्यू मेरे को पता है, डी वी अपॉन डी आर ये रहा
4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल आर। अब मेरे को ये बनाना है तो इसके अपॉन में क्या चाहिए, v चाहिए, तो बोथ साइड में डिवाइड दूंगा v का, डिवाइड बाई v डिवाइड बाई v बोथ साइड। तो यहाँ से डिवाइड दिया मैंने v का, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, डेल v अपॉन v इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन v इंटू डेल आर। अब ये वॉल्यूम ही तो है, और वॉल्यूम मेरे को पता है ये रहा, तो मैं यहाँ पे ये रख सकता हूँ, इस साइड ये रखूँगा, तो क्या है, डेल v अपॉन v इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेल आर। यहाँ से 3 ऊपर चला जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर कैंसिल, ये 3 ऊपर चला गया, तो क्या आएगा, डेल v अपॉन v इक्वल टू, यहाँ से 3 बाहर, ये ऊपर जाएगा, और ये होगा डेल आर अपॉन आर, और बहुत साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा परसेंटेज एरर के लिए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल आर अपॉन आर इंटू 100। तो ये एक इजी सा क्वेश्चन है, इसको अपन एकदम इजी रूप में, जो अपन को डेफिनेशन दे रही है, अपने को एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रखा था, इसको अपने पहले मैथमेटिकल में चेंज किया कि अपने को प्रूव क्या करना है, फिर अपन उसको नॉर्मली एकदम इजी वे से, इजी वे में, इजी मेथड से अपन ने इसको सोल्व किया है। तो देखिए कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन टफ है, नहीं, क्वेश्चन अच्छा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला लिखा है फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन y। अप्रोक्सीमेट चेंज पूछा खाली y में, यानी कि डेल y पूछा। व्हेन y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 एज x इंक्रीजेज फ्रॉम 3 to 3.1, यानी x में कितना चेंज हुआ है, 3 से 3.1 हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दे रखा है, तो अपन पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन y, तो डेल y अपने को फाइंड आउट करना है, ये बता कर लिया। व्हेन y दे रखा है अपने को, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, आगे 4, आगे एज x इंक्रीजेज फ्रॉम 3 to 3.1, यानी x में चेंज कितना हुआ, 3 से 3.1, यानी कि x की वैल्यू 3 और डेल x कितना हो गया 0.1, यानी कि 3 से 3.1 चेंज हुआ, यानी 0.1 चेंज हुआ, तो डेल x एरर जो है वो कितना आ गया 0.1, जो चेंजेस हुआ अप्रोक्सीमेट चेंज 0.1, तो ये आ गया। अब अपने को निकालना है डेल y। डेल y के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, dy अपॉन dx चाहिए, तो dy अपॉन dx यहाँ से निकल जाएगा। तो बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ से बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ से dy अपॉन dx क्या आएगा 2x, dy अपॉन dx 2x आ गया। निकालना dy है, देन डेल y इज इक्वल टू dy अपॉन dx इंटू डेल x, dy अपॉन dx इंटू डेल x। dy अपॉन dx कितना है 2x इंटू डेल x कितना है 0.1, x की वैल्यू कितनी थी 3, तो यहाँ से 2 इंटू 3 इंटू 0.1, तो यहाँ से 6 मल्टीप्लाई 0.1, तो यहाँ से कितना है 0.6, तो ये क्या आ गया y में अप्रोक्सीमेट चेंजेस अपने पास आ गया। यानी एकदम इजी वे, इजी मेथड अपने पास। आप देखिए इसमें कि अपने को कुछ भी समय नहीं लगा, एकदम आसान तरीके से अपने इसको सोल्व कर दिया। यदि अपने को ये चीज़ें पता है, अप्रोक्सीमेट चेंज, फिर से वही बात कर रहा हूँ मैं, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज एरर, तो आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने में, अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन को सोल्व करने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। तो ये था पहले का सॉल्यूशन। अब अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 0.6 है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log
बेस 10 10.1 इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। वैन लॉग बेस 10 ई की वैल्यू देखिए 0.4343। तो देखिए अपने क्या करते हैं, तो मैंने उस टाइम बात की थी कि आपको जब भी वैल्यू पूछे तो अपने को एक्यूरेट वैल्यू पता होनी चाहिए पहले। जैसे मैंने रूट 37 की बात की थी, तो रूट 37 के पास में एक्यूरेट रूट किसका होता है 36 का। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पे पूछा लॉग बेस 10.1, तो यहाँ पे एकदम एक्यूरेट वैल्यू कब आती है, जब यहाँ पे 10 हो जाता है। तो 10 की वैल्यू क्या हो जाती है 1, एक्यूरेट वैल्यू 1 आती है। इसका मतलब यहाँ पे 10 होता तो उसकी एक्यूरेट वैल्यू आ जाती। तो जो एक्यूरेट होता है उसको अपन x मानते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 10 हो गई, कितनी 10, और जो डेल x है वो कितना हो गया 0.1, चेंजेस इतना ही तो है। तो यहाँ से तो मेन फंक्शन क्या बन जाएगा अपने पास y इक्वल टू log बेस 10x, ये तो बन जाएगा। x में तो बनाते हैं अपन। अब अपने को फाइंड आउट करना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो मेन फॉर्मूला वही जो अपन पिछला था, फॉर्मूला क्या था अपने पास f x प्लस डेल x इक्वल टू y प्लस डेल y। तो x की वैल्यू आ गई, डेल x की वैल्यू आ गई, तो लिखिए तो f x प्लस x की वैल्यू 10 प्लस 0.1 इक्वल टू y, y ये रहा, एब्सोल्यूट 10 रखूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस डेल y। अब मेरे को डेल y चाहिए, तो डेल y के लिए क्या चाहिए dy/dx चाहिए, और इंटू डेल x मेरे पास है पर dy/dx चाहिए। तो dy/dx के लिए मेरे को डिफरेंशिएशन होना चाहिए, और डिफरेंशिएशन किसका होता है लॉग के अंदर, उसके बेस जब e होता है, उसका बेस क्या होता है e होता है, तब उसका डिफरेंशिएट होता है। बट यहाँ पे तो क्या है 10 है। तो अब यहाँ परेशानी आगे की यार, यहाँ तो बेस 10 है, अपन डिफरेंशिएट तो करते हैं किसका बेस e का। तो इसका यहाँ से dy/dx कैसे निकालें। तो अपन ने बात है कि अपन ने लॉग की जो प्रॉपर्टी थी उसमें पढ़ा था कि बेस चेंजिंग फॉर्मूला, उसमें बेस अपन चेंज कर सकते हैं। तो जब यहाँ से इसकी पहले बेस चेंज करूँगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेस चेंज करूँगा तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू लॉग बेस, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे है, तो नीचे है वो नीचे जाएगा, अपॉन में ऊपर जो ऊपर ही रहेगा, तो बेस ex अपॉन लॉग बेस e10। और तो जब मैं इसको ऊपर ले आता हूँ तो ये क्या बन जाएगा y इक्वल टू, ये जब नीचे वाले को लॉग के फॉर्म में ऊपर लिया तो आपस में चेंज हो जाते हैं, ये बेस 10e और ये हो जाएगा log ex, log बेस 10e इंटू log ex। अब ये कांस्टेंट का काम कर रहा है, अचर का काम कर रहा है, ये वेरिएबल हो गया log x। अब इसका अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो यहाँ से dy/dx क्या आ जाएगा अपने पास, ये एज इट इज इंटू 1/x। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, log बेस 10e की वैल्यू अपने पास गिवन है, तो dy/dx क्या आ जाएगा 0.4343 अपॉन x, और x की वैल्यू कितनी है 10, x की वैल्यू 10 है। तो यहाँ से तो ये एक पॉइंट और पड़ जाएगा, तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 0.04343। अब अपने को dy/dx की वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेता हूँ। तो डेल y इक्वल टू dy/dx इंटू डेल x, तो डेल y dy/dx ये रहा 0.04343 इंटू 0.1 यानी इसका मतलब एक पॉइंट और बढ़ गया, तो 0.04343। तो यहाँ से डेल y वैल्यू आ गई। देन बाई क्वेश्चन नंबर 2 फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, f 10.1 इक्वल टू 1 प्लस 0.0044343 यानी कि 1.0044343, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये था एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लॉग की फॉर्म में। इसका मतलब अपन लॉग की भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं यदि अपने को बेसिक वैल्यू उनकी दे रखी हो तो
तो ये इजी सा क्वेश्चन था। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आप मैथ्स को इजी फॉर्म में पढ़ सकें। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। पिछले वाले वीडियो को यानी इसका जो अप्रोक्सीमेट बेसिक नॉलेज है, जिस स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ से आप जाकर उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।